के शर्मा को मैं देख रहा हूं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मतलब मुझे पता है के शर्मा आज पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोलेंगे, क्या छुपाएंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही सहयोगी हैं। चिराग पासवान भी सहयोगी है, नीतीश कुमार भी सहयोगी है। तो के शर्मा शुरू कर दीजिए, बताइए जरा, क्या पिछले चुनाव की तरह कहीं आप ही ने तो चिराग पासवान को नहीं उतारा बिहार में जेडीयू को कमजोर करने के लिए? देखिए मानक जी, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं और इकोरा ठीक करा दीजिएगा भैया। हाँ, देखिए आप स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार के उसके लिए, चर्चा के लिए, लेकिन मैं ये इस बात को देख के हंस रहा हूं कि बिहार के चुनाव आने की आहट हो गई और आते ही सबसे पहले आपके सूत्र इतने विश्वस्त जानकारी आपको देने लगे जिसको सुनकर हंसी आने लगी। और ये इस तरह का चर्चा हम सुनते रहते हैं। मानिक जी, आपने लोकसभा चुनाव के पहले भी बिहार पे खूब डिस्कशन किया, बड़ी दिक्कतें बताई, वहां ये सीटों का समझौता नहीं जी, ये नहीं होगा जी, वो नहीं होगा जी, है ना, दुनिया भर की बातें हमने सुनी। आपने बिहार का चुनाव भी हुआ, सीटें भी बटी लोकसभा के चुनाव में, और सबसे ज्यादा सीट जीतकर एनडीए आई, सारे विवाद भी समाप्त। तो विडंबना है कि देखिए, जनता और आप भी मान रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बननी है, तभी आप मुख्यमंत्री की ढूंढ में लग गए, सीटों की ढूंढ चर्चा में लग गए। इससे आप समझ सकते हैं, और वैसे भी आपका ये समझना गलत नहीं है। वहां पर जो हालात हैं इस समय विपक्ष के, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक जो कि यहाँ तो जयचंद की खोज हो रही है, एक पार्टी अपने ही घर में जयचंद ढूंढ रहे हैं, और एक पार्टी वहां पर ऐसे व्यक्ति को लेकर अपना नेतृत्व दे रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक वो व्यक्ति करेगा जो यहां घूम घूम के चिल्लाता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे वो आवाज और नारे लगाने के जिन पर आरोप हैं, वो आज वहां पर नेतृत्व कर रहा है बिहार का। कांग्रेस की राजनीतिक दिवालियापन का इससे जो है बुरा हाल क्या हो सकता है कि वहां नेता नहीं बचे इनके पास। चिराग पासवान पे दो शब्द तो बोल दीजिए के शर्मा, सके कांग्रेस। चिराग पासवान क्यों उतर रहे हैं बिहार के चुनाव में? बिल्कुल कहता हूं सर। हाँ, क्यों नहीं उतरेंगे सर? मुझे एक चीज बताइए, वो देश के युवा नेता हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक अच्छे नेता हैं और अच्छा प्रभाव रखते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया है। अपनी पार्टी का विस्तार करने का हक सबको है, उनको क्यों नहीं? और यदि वो कोई निर्णय लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई निर्णय हो नहीं सकता। क्योंकि आप यदि हम पे भी देखें, आपने बड़े प्रश्न उठाए हैं हमारे ऊपर। हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने बड़े बड़े लीडर विधानसभा में उतारे, हमने छत्तीसगढ़ में अपने बड़े बड़े लीडर उतारे। होता क्या है कि जब आप चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और चुनाव में जीतने का मादा लेके चलते हैं, तो आपको एक कैडर को भी आगे बढ़ाना होता है, उसके अंदर उत्साह पैदा करना होता है। जब बड़ा लीडर उतरता है तो एक कार्यकर्ताओं में जोश आता है। ठीक है, मैं इसलिए कि इस तरह के निर्णय को गलत नहीं मानता, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी नीति होती है। और मैं फिर भी कह रहा हूं, चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, और कम से सीएम बनना चाहते हैं। तुलना करें तो बहुत ही अच्छे। वाजपेयी जी ने बता दिया वो सीएम भी बनना चाहते हैं, तेजस्वी से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। नहीं, देखिए, सीएम बनने का तो क्यों नहीं किसी को महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हाँ। मैं समझता हूं कि जो भी विधानसभा लड़े उसको भी होना चाहिए। हाँ। और कभी भी कोई बन सकता है। किसी ने सोचा था कि मोहन यादव जी सीएम बन जाएंगे? ये बात ये बोले के शर्मा, अब बोले खुल के आपने चिराग पासवान भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया के शर्मा, बहुत बढ़िया। नो, आप गलत, मेरी बात को एक मिनट मानक जी, आप इतने उत्साह में ना आए। मैंने आपको एक उदाहरण बताया। हाँ। वो मेरी पार्टी के हैं सर, मोहन यादव जी मेरी पार्टी के हैं। हाँ। भजन लाल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गठबंधन के बन जाए, ये बन जाए। मैंने कहा ये महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आखिर आप नेतृत्व हैं, आप नेतृत्व उसमें हैं, आप जो है जनता के बीच हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं समझता हूं कि चिराग जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं, पर के शर्मा से तो बहुत ही अच्छा 2020 में चिराग पासवान जब उतरे थे
तब जेडीयू नाराज हो गई थी, आज तक नाराज है इस बात से कि चिराग पासवान ने पिछली बार हमें बहुत डेंट किया, हमारी सीटें कम करवा दी। वो एक बार फिर से शक करेंगे कि आप ही ने उतारा है, फिर आपकी स्ट्रेटजी वही है। नहीं, देखिए मैं आपको यह बता दूं कि कम से कम हमारे एनडीए में इस तरह की शंका सुबह का तो स्थान नहीं है। मानिए यदि ये शंका सुबह की परिस्थिति चलती तो ये जो है गठबंधन इस तरह से टिकता ही नहीं, चलता ही नहीं। आप वहां पर सबको, चाहे जेडीयू है उसको भी ये इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपका डाटा देख रहा था, इस डाटा में ये सूत्रों के खबर से जो आप चला रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है जब तक कि मीटिंग होके अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती। ठीक है, तो इससे किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके शक्ति यादव, मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं।